नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं एक बार फिर मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है शीर्षक से आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि आपको पता ही है कि मैं ऐसे लोगों को की पहचान करवाती हूँ जो समाज द्वारा ठुकराए गए हैं या बहुत गरीब, असहाय, लावारिस हैं, या फिर किसी अभाव हर तरीके से अभाव, खाने का, पीने का, रहने का, मतलब कहने का मतलब है गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हुआ है। पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई हुई है और फिर अपने अदम्य साहस से, अपने अटूट विश्वास से, आत्मबल से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये मैं बताती हूँ इस जीना इसी के नाम के टाइटल से। तो कहने का और मेरा संदेश पहुंचाना भी यही मकसद होता है कि जीवन में देखिए निराशाएं आएंगी ही, उतार चढ़ाव आएंगे ही, परेशानियां आएंगे ही, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन उनसे हमको भागना नहीं है, उनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि डट करके सामना यदि करें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो चलिए, मैं भी एक ऐसे नौजवान की आपको कहानी सुनाऊंगी जिसने अदम्य साहस से अपने विचार जो बचपन से बना रखे थे उसको नहीं तोड़ा। तो जी हाँ, मैं एक SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नामक्कल में 3rd ईयर के एक छात्र की बात बताती हूँ, जो कि अभाव में, घोर अभाव में पड़ा हुआ था और वो अक्सर रात में बिना खाना खाए यानी भूखे पेट सोते थे। तो दोस्त लोग उनको उठा के कहते थे कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो ये कह के टरका देते थे या बहाना लगा देते थे कि मुझे भूख नहीं है। और क्यों बहाना लगाते थे? क्योंकि सवेरे से रात तक में उनकी जेब में मात्र 15 या 20 और कभी कभी 10 रुपए होते थे और वो उन लोगों को देते थे जिनको वास्तव में दरकार थी, जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती थी। फुटपाथ उनका शरण स्थल था, फुटपाथ ही उनके माँ बाप थे, उनको वो मदद करते थे, इसलिए रात में भूखा सो जाते थे। अब तिरुचिरापल्ली में एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसमें कि माँ तो बिस्तर पकड़ी हुई थी पिछले 2-3 साल से और पिता विकलांग थे और किसी तरीके से वो छोटी मोटी मजदूरी करके या कोई दे देता था या फिर भीख मांग करके वो अपना काम चलाते थे। तो उनको बहुत दुख होता था कि ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, क्या ऐसी वजह है कि इनको काम धंधा नहीं मिलता है, तो क्या मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ। और अपने अपार धैर्य रख करके नवीन ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और पढ़ाई के साथ साथ अपने काम भी किए, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत होशियार थे और इतने होशियार थे कि गरीबी इनकी शिक्षा में बाधा नहीं पड़ी। और तमिलनाडु की सरकार भी इनके फेवर में थी, इनके पक्ष में थी और जहाँ तहाँ करके इनको वजीफ़ा मिल करके, क्योंकि होशियार भी थे, गरीब थे, वजीफ़ा मिल करके, स्कॉलरशिप मिला करके इनको सहारा देती थी और वो अपना खर्चा चला लेते थे। और 2010 में नवीन का एक ऐसा पड़ाव था जिसमें जो SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, वो किशोर से बालिग बनने का अहम साल था। और मैं बात अब कर रही हूँ, जी हाँ, श्रीमान P नवीन कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और समाज सेवी भी हैं। तो SSM इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साथ साथ में वो गरीबों को भी, या भिखारी जो होते थे, खास करके भिखारी जो होते थे, उनको शरण देते थे, नौकरी दिलवाते थे या उनको पैसे दे करके उनकी एक टाइम की भूख को बंद करते थे। अब क्या है कि नवीन, जो कि थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, तो वो क्या है कि जब कॉलेज ख़त्म होता था 4-5 बजे, तो वो शाम को मंदिर जाया करता था। लेकिन मंदिर जाने के बाद बाहर बैठे हुए को जो दृश्य देखते थे, उनसे उनका कलेजा कांप जाता था। जी हाँ, वो भिखारियों को देखते थे, अपंगों को देखते थे, असहायों को देखते थे और नहाते नहीं थे, स्वच्छता का कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, बाल उलझे हुए होते थे और इतने मटमैले होते थे कि कहीं का तो दूर से भी गंध आती थी। लेकिन वो नहीं हारे, वो उनके पास बैठते थे, बैठ करके सलाह मशवरा करते थे और कई भिखारी तो इतने अमानुषिक हालत देख करके वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते थे। खैर, किसी तरीके से
उनकी पीड़ा से बहुत ज़्यादा वो होकर के परेशान होकर के उसने अपना इरादा इंजीनियरिंग में नौकरी करने का इरादा थोड़े दिन के लिए स्थगित किया और वो भिखारियों की मदद करने में जुट गए। लेकिन नौकरी करनी भी ज़रूरी थी, इसलिए थोड़े दिनों बाद उन्होंने नौकरी फिर से मतलब शिक्षा तो थी पूरी, नौकरी फिर से ज्वाइन की और अब ज़्यादा अतोत्साहित करने करके कि जो उनके मित्र थे जो कि उनका उत्साह भंग करते थे, उन्होंने एक बार अपने मित्रों से शेयर किया कि मैं गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ। तो लोगों ने, उनके मित्रों ने ये कह के टरका दिया कि तुम तो खुद भी गरीब हो, तुम अपनी पढ़ाई पे या नौकरी पे फोकस करो, फिर कुछ करना। और कुछ लोगों ने से तो उन्होंने उनसे दोस्ती करना छोड़ दी कि ये कहाँ खुद ही भिखारी है और क्या भिखारियों की मदद करेगा। लेकिन धीरे धीरे 2014 की बात है, उसमें एक भिखारी जो कि 60 साल का था, दरिद्र था और राजशेखर उनका नाम था। राजशेखर से उनकी मुलाकात हुई जो कि उन सब में सबसे बुजुर्ग थे। लेकिन कुछ खिंचाव ऐसा था कि वो जो नवीन थे वो उनकी तरफ खिंचते चले आए और वो जो कि राजशेखर थे वो भीख मांगते थे और अपना काम चलाते थे। और उनके पास गए तो उन्होंने बहुत देर तक चर्चा की, बात की, लेकिन राजशेखर जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। लेकिन खैर करते करते उनके 2-3 सप्ताह गुजर गए और वो बातचीत करते रहे। अंत में राजशेखर पिघल गए अपनी बात कहने के लिए, और जो बात उन्होंने कही उससे वो रो उठे, उनका कलेजा कांप उठा। जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि कुछ साल पहले उनकी पत्नी और इकलौता बेटा एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई और उसी समय उनके जो पूरे प्रमाण पत्र थे, परिचय पत्र था, वो भी साथ में खो गया। और वो दर दर के भिखारी इसलिए बन गए, इसलिए मजबूर में भीख मांगनी पड़ी कि कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देता था, क्योंकि प्रमाण पत्र तो सब जल गए थे या खो गए थे, मिल नहीं रहे थे, कहाँ से क्या करते। रखी हुई पूंजी भी जो थोड़ी थोड़ी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके समाप्त हो गई। तो फुटपाथ ही उनके माँ बाप बन गए, फुटपाथ पे रह करके वो भिक्षा मांगते थे और जो भी भिक्षा में उनको रुपए पैसे डाल देता था उसी से वो गुजारा करते थे। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने अब ये बिल्कुल ठान लिया कि अब मैं प्रतिदिन भिखारियों को की मदद करूंगा, किसी भी तरीके से भिखारियों की ज़िंदगी को मैं संवारूंगा, सजाऊंगा। ये करते करते उन्होंने एक चिल्ड्रन होम खोला और उसमें राजशेखर जी को एक गार्ड की नौकरी पहली बार मिली। ये देख करके जो उनके दोस्त कतराते थे उस चिल्ड्रन होम में आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे और उनके साथ हो लिए। इससे उनको बहुत सबल मिला और धीरे धीरे कुछ NGOs थी, कुछ लोकल बॉडीज़ थी, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटेड बॉडी थी, उनके साथ हो ली। और अब उस समय उनको जब इतना वो मिला तो वो अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्र का तो उनको दर्जा मिला ही, उस कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर के पद पर वो कार्यरत हो गए। पहले एज ए डेमोन्स्ट्रेटर थे, बाद में वो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर बने। और जो छात्र कहते थे कि खुद भिखारी है, आज उनके सामने झुक करके नमन करते हैं या पढ़ाई करते हैं या अपने सखा संबंधी से शेयर करते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचा है। खैर इसी तरह दिन बीतते गए और दोस्तों और शिक्षकों की कोई सलाह पर मार्च 2014 में नवीन जी ने आचियम ट्रस्ट की स्थापना की। तो जाहिर सी बात है, नेक काम के लिए सभी हाथ बढ़ा देते हैं, चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, कम हो छोटा हो, सभी हाथ बढ़ाते हैं। तो उनकी संस्था में जो अचियम ट्रस्ट की स्थापना की थी उसमें बहुत सारे लोग देखते देखते जुट गए और उसके बाद उन्होंने JKK के नटराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का परमानेंट पदभार संभाल लिया। और अपने ट्रस्ट के जरिए उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से इकट्ठा करके 5000 जो भिखारी थे उनका उद्धार किया और उनमें से लगभग 600 लोगों को नौकरी दिलवा करके उनकी दिशा और दशा दोनों सुधार दी। और मात्र 26 साल के ये नवीन जो थे उनको 40 तरीके के से भी अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है और इसमें राष्ट्रीय युवा सम्मान भी शामिल है। तो आप सोचिए कि आज यदि दिया जलाएं
तो कौन सा असली दिया है, ये दिया या रोशनी देने वाला दिया? अपनी अपनी जगह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक रोशनी देता, अंधकार को मिटाता है, और दूसरा जीवन दे देता है, जीवन दान कर देता है। तो मित्रों, जीना इसी का नाम है। में यही बताया जाता है कि जीवन से कभी निराश ना हो, हताश ना हो, कभी भी आप कोई गलत कदम ना रखें, बल्कि सोच विचार के मंथन करके उसका समाधान करें, तो आपकी मंजिल दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।